समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कठौर विधानसभा से विधायक शाहिद मंसूर जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है, मन से खुलेआम माफियाओं को चुनौती दी है, जिसमें जमीन माफिया और दूध माफिया को जिक्र किया है। साथ में उन्होंने कहा है, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो उन्हें चुनाव हरा कर दिखाए। क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या वजह है, वो लोग कौन है जिनकी वजह से शाहिद मंसूर जी ने यह बयान दिया है? हमारे साथ खुद इस समय शाहिद मंसूर जी मौजूद हैं। सर, आज से पहले आपके इस तरह के तेवर नहीं देखे, किसी पे कटाक्ष नहीं देखा, लेकिन ये क्या तीर था जो आपने छोड़ दिया और इस तरह से किन लोगों के लिए बयान दिया आपने? मैंने तो एक व्यवस्था के खिलाफ बयान दिया। अब उस तीर को जो पकड़ रहा है उसको वो जाने, वो तीर किसके लगा वो लोग अपने आप बता रहे हैं। मैंने तो एक बात है कि व्यवस्था के खिलाफ गई, माफियागिरी के खिलाफ गई, और राजनीति में माफियाओं के खिलाफ रहना ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी माफिया हो। और राजनीति में ऐसे लोगों से डरना भी नहीं चाहिए जो माफियागिरी करते हैं, चाहे वो दूध की करते हो या जमीन की करते हो या किसी और की करते हो। मैं तो नहीं डरता। ये माफिया है कौन आखिर? आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, ये जो आप पार्टी सामने चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी, उसे ये फाइनेंस करेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछो कि 9 साल में आखिर क्या जरूरत पेश आई कि उन्हें दोबारा से एक एक्ट और कानून लाना पड़ा दूध के खिलाफ। इसका मतलब ये व्यवस्था है। 9.5 साल में आप इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, दुरुस्त नहीं कर पाए। आप नकली मावा, नकली पनीर, नकली दूध आप 9 साल में नहीं रोक पाए, 9.5 साल में। बाकी बात दूध और जमीन की नहीं है, बात तो क्राइम की भी है। आप आए थे और आते के साथ आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया महिलाओं के प्रति, छात्राओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए। 9.5 साल हो गए, आपके अपराध रोकने की क्षमता कल जाहिर हो गई। लखनऊ जैसे आपकी राजधानी में आपकी नाक के नीचे आईपीएस की मां का मर्डर हो गया। कहां गया आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? अगर इन सब बातों पर बोलें और देश की आज़ादी के जश्न के मौके पर बोलें, क्या इसीलिए मुल्क आज़ाद हुआ था? व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? फिर भी विधायक जी, आपका जो बयान है, आखिर एक बार बता दीजिए वो किस पार्टी के लोग हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो है कौन वो लोग? मैंने एक व्यवस्था के खिलाफ बात करी है, माफियागिरी के खिलाफ बात करी है। अब बात करी है एक व्यवस्था के खिलाफ। जिसको ये लगता है कि ये मुझे कहा गया होंगे, वो मैंने तो किसी को कहा नहीं। एक बात कही, उसमें जो जिनको अपना मानना कि हमें कहा गया वो होंगे वही, मैं तो नहीं किसी को कह रहा। मैंने तो एक व्यवस्था के खिलाफ बात करी है, और उस व्यवस्था के खिलाफ बात करी है जिस व्यवस्था पे खुद सरकार ने अंकुश लगाया है। उसी दूध माफिया के खिलाफ बात करी। तो सरकार से पूछो कि सरकार को 9.5 साल के बाद ये जरूरत क्यों पेश आ गई, और अगर ये व्यवस्था थी तो 9.5 साल तक क्यों नहीं रुकी? क्यों फर्जी दूध बिकता रहा, क्यों फर्जी मावा बिकता रहा, क्यों फर्जी पनीर बिकता रहा, क्यों फर्जी तेल बिकते रहे? आपने क्यों नहीं परवाह करी कि जो दूध बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, जवान पीते हैं, ये 2 नंबर का है, ये सेहत के लिए हानिकारक है? आपने क्यों नहीं सोचा? क्या आप ऐसे माफियाओं के खिलाफ सरकार से मांग करेंगे कि उन पर नकेल कसी जाए? कानून है, कानून अपने सगे काम करता है। अधिकारियों को खुद संज्ञान लेना चाहिए, खुद इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये 2 नंबर का दूध कैसे रुके, 2 नंबर का मावा कैसे रुके, 2 नंबर का पनीर कैसे रुके। तो सरकार को खुद बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करती इस बात को? या जो जमीन है, आखिर 50-50 साल के झगड़े, 100-100 साल के झगड़े सरकार के आते ही वो हल हो गए? कौन लोग हैं वो
जो 50 साल की डिस्प्यूटेड लैंड को जो है वो कामयाब कर रहे हैं इस शासनकाल में। तो इसको कहना कोई अपराध है क्या, या कोई गलत कह दिया? अब ये तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ मैंने बात करी। विधायक जी, दूसरी बात, 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुकाबला किन किन पार्टियों मानते हैं? समाजवादी का मुकाबला किससे होगा और कौन सरकार बनेगा? 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया और उस पीडीए को भारी सफलता मिली। इन्हीं की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, उत्तर प्रदेश में 43 सीट हम लोग जीते और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी, हिंदुस्तान में हमारी पार्टी सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। ये तो कैलकुलेशन है। तो जब ये स्थिति है तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में इस पीडीए का प्रभाव नहीं होगा? पीडीए का प्रभाव होगा। और जो पेपर लीक हुए वो तकरीबन 90 पेपर हैं जो लीक हुए हैं। जो छात्र, नौजवान इससे प्रभावित हुए हैं या जो किसी भी भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, लीक होता है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनकी उम्र निकल जाती है। ऐसे ही बच्चों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इनकी सबसे प्रिय संस्था के हेड के एक शब्द पर, काकरोच पर, उन काकरोचों ने भारतीय जनता पार्टी के उस किले को ढा दिया जिसको ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं दिया जाता। इस्तीफा देना पड़ा और उन्हीं कॉकरोच के सामने, उन्हीं समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के सामने 56 इंच के सीने को और देश में चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री को बगैर पार्लियामेंट का मुंह देकर फेस करे पार्लियामेंट छोड़ के भागना पड़ा। ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का या दूसरी पार्टी के जो अपोजिशन के लीडर है उनका कुशल नेतृत्व था कि जो सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया, बगैर भाषण दिए भाग गए। देश में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब शक्ति प्रदर्शन हुआ है, सरकार गिरी है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने अपनी बात रख के बगैर चुनाव में, बगैर बात रख के वो पार्लियामेंट से चला गया हो। ये पहला मौका है कि सरकार अपनी बात रखे बगैर पार्लियामेंट छोड़ के भाग गई। ये संकेत है 2027 का। ये संकेत है इस बात को लेकर कि जेनजी, अल्फा जेनजी, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, किसान जिसको खाद नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, जो परेशान है इस बरसात में, घरों में पानी भर रहा है, गांव के लिए कोई योजना नहीं है, अब वो परेशान है और इस इंतजार में है कि 2027 आवे और उत्तर प्रदेश में फिर पुनः ऐसे लोकप्रिय नेता को, ऐसी सरकार को, उन नीतियों को दोबारा से प्रदेश में लाए जिन नीतियों से नौजवानों का, सड़कों का, बिजली का, पानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कॉलेजों का, अस्पतालों का जो एक जाल बिछाया था उन्हें संचालित हो। दूसरी, उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा है 27 के चुनाव में, असपा है, एक नई पार्टी आई हुई है, चंद्रशेखर आजाद, दूसरा ओवैसी। हमेशा इनसे गठबंधन की बात होती है, क्या समाजवादी इन दोनों पार्टियों को गठबंधन में शामिल करेगा? भारत का संविधान
जो पार्टी चाहेगी, जो नेता चाहे, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं तब तब नई नई पार्टी बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते हैं, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। और ये पार्टी के नेताओं पर निर्भर करता है कि वो किनको साथ मिलाने से देश की जनता का भला देखते हैं, जिनको साथ ना मिलाने से देश की जनता का फायदा देखते हैं। ये हमारे नेताओं को तय करना होता है। ये तो हमेशा जब भी चुनाव होगा, हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ो। गठबंधन में शामिल करेंगे या नहीं? ये काम नेताओं का है।